Hello students, today we will start our new chapter, that is rectification of errors. So here is the learning objective कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. Rectification of errors, and two types of errors are there. First is two-sided errors and one-sided errors. ये करेंगे हम, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ सस्पेंस अकाउंट and rectification of errors through suspense account and disposal of suspense account. तो ये चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है. So let's read the chapter. To err is human. Accountant as a human being is likely to commit mistakes while recording the transaction in the books of original entry. बच्चों, जो accountant है वो human being है और human being ही गलतियों का पुतला है. एक इंसान से ही गलतियाँ होती हैं. सो अकाउंटेंट जो कि एक ह्यूमन बीइंग है वो कभी कभी कुछ मिस्टेक्स कमिट कर लेता है. और वो कब होती हैं? वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल एंट्री पास करते हुए गलती हो जाती है. पोस्टिंग देम टू द लेजर, और जर्नल से जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तब उससे गलती हो जाती है. और इन प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, और ट्रायल बैलेंस बनाने में भी अकाउंटेंट गलती कर देता है. इट इज़ असेंशियल, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उन एरर्स को ढूंढा जाए, लोकेट किया जाए. इट इज़ असेंशियल टू लोकेट एंड रेक्टिफाई एरर्स, और उन एरर्स को सुधारा जाए. पहले तो गलती निकाली जाए कि कौन सी गलती हमने कमिट करी है और उस गलती को रेक्टिफाई कैसे करना है, सुधारना कैसे है. यदि हम ये नहीं करेंगे, एरर को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, मिस्टेक्स, एरर मीन्स मिस्टेक, गलती, मिस्टेक को यदि हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जो हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और जो बैलेंस शीट बनाते हैं, देखो क्या लिखा है, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट एंड लॉस है, वो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं डिस्क्लोज करेगा. एंड बैलेंस शीट विल नॉट प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. और जो बैलेंस शीट है ट्रू और फेयर पिक्चर डिपिक्ट नहीं करेगी फर्म की. यदि हमने एरर्स को रेक्टिफाई नहीं किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं बताएगा फर्म का, और बैलेंस शीट जो है वो सही पिक्चर डिपिक्ट नहीं करेगी कि बैलेंस की हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. सो एरर शुड नॉट बी करेक्टेड. अब देखो एरर्स को कैसे हम करेक्ट करेंगे. एरर्स शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवरराइटिंग और इरेजिंग. एरर्स को हम कभी भी ओवरराइट नहीं करेंगे कि हाँ ये गलती हुई, इसको ओवरराइट करके इसको ठीक कर लें या इरेज करके उसको ठीक कर दें. Error should never be corrected by overwriting or erasing. Because क्यों नहीं हम ऐसा काम करेंगे? Because it reduces the authenticity of accounting records. क्योंकि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी है, सच्चाई है, वो उससे रिड्यूस हो जाएगी. एंड गिव्स द इम्प्रेशन दैट समथिंग इज बीइंग कंसील्ड. और यदि हम उस गलती को ओवरराइट करते हैं या इरेज करते हैं तो उससे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा कि यहाँ पे कोई कुछ चीज़ को छुपाया जा रहा है, कंसील किया जा रहा है, कि कोई चीज़ गलती हो गई थी और उसको छुपा रहे हैं ओवरराइट करके या इरेज करके. तो ओवरराइट या इरेज करके हम गलती को कभी भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते. तो रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है? मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेज एट विच द एरर्स आर रेक्टिफाइड. सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो एरर्स हुए हैं किस स्टेज पर कमिट हुए अकाउंटेंट से. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज एट विच द एरर्स आर रेक्टिफाइड. इफ एन एरर इज लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ध्यान दो, यदि एक अकाउंटेंट जो एरर हो गया है, उससे गलती हो गई है, यदि वो एरर्स को लोकेट कर रहा है कब? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब जर्नल एंट्री पास कर रहा है और एरर उसी वक्त उसने लोकेट कर लिया है बिफोर इट्स पोस्टिंग टू द लेजर. लेजर की पोस्टिंग से पहले, यानी कि जर्नल एंट्री में ही उसने गलती पकड़ ली है. देन इट में बी करेक्टेड बाय नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर बाय ए सिंगल लाइन. मुझे लेजर में पोस्टिंग करने से पहले ही
अकाउंटेंट को जो एरर है लोकेट कर लिए, फिर क्या करेंगे, अकाउंटेंट क्या करेगा, इट मे बी करेक्टेड बाय नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर। एक रॉन्ग फिगर है उसको सिंपली एक लाइन से क्रॉस कर देंगे, सिंपली बाय नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर बाय ए सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन से नीटली उसको हम ऐसे कर देंगे, लाइन लगा देंगे, एंड राइटिंग द करेक्ट फिगर अबव द क्रॉस्ड फिगर, और जो करेक्ट फिगर है उस क्रॉस्ड फिगर के ऊपर लिख देंगे। सिमिलरली इफ द रॉन्ग फिगर हैज बीन पोस्टेड टू द करेक्ट लेजर अकाउंट, अब रॉन्ग फिगर है हमने करेक्ट लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दी है, तो वो भी उसी तरह से ही करेक्ट की जाएगी। क्या कि कोई ऐसे वर्ड है उसको सिंपली एक लाइन से हम ऐसे सिंगल लाइन से क्रॉस कर देंगे, और ये जो गलत वाला है और करेक्ट इसके ऊपर लिख देंगे जो भी करेक्ट वर्ड है, राइट। इफ हाउएवर एन एरर इज लोकेटेड आफ्टर सम टाइम, और यदि एरर कुछ देर के बाद हमें पता चले, देन इट शुड बी करेक्टेड बाय पासिंग ए सूटेबल जर्नल एंट्री कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री। और यदि हमें एरर कुछ टाइम के बाद पता चले हैं अकाउंटेंट को, तो वो कैसे करेक्ट होंगे, बाय पासिंग ए सूटेबल जर्नल एंट्री। तब एक अकाउंटेंट एक जर्नल एंट्री पास करेगा, उस जर्नल को हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहेंगे, राइट। यदि आपको लेजर पोस्टिंग से पहले पता चल गई है, फिर तो बहुत ही सिंपल काम है, रॉन्ग जो आपका फिगर है उसको सिंपली एक लाइन से क्रॉस करके उसके ऊपर करेक्ट वाला अमाउंट या वर्ड लिख देना। और यदि आपको बाद में एरर लोकेट हुए तो वो हम एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे एक स्पेशल जर्नल एंट्री पास करेंगे, और उस जर्नल को बच्चों रेक्टिफाई एंट्री कहते हैं। So, from the rectification point of view, all the errors can be classified into the following two categories. जो errors हैं दो categories में हैं। First is, ये आपका बच्चे मेन क्वेश्चन है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दो टाइप के एरर्स हैं, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, मतलब एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ जाता है। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा, एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आ रहा है। ये वो एरर्स हैं, इनको हम टू साइडेड एरर भी बोलते हैं। एक एरर्स वो होते हैं एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वो गलतियां, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही हैं, मतलब गलतियों के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम नहीं आ रहा दोनों साइड्स का, और इस एरर को बोलते हैं वन साइडेड एरर। तो बच्चों हम फर्स्ट एरर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से एरर, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कि गलती हुई है, एरर्स हुई हैं, एरर के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं डबल साइडेड या टू साइडेड एरर्स। तो कौन से होते हैं टू साइडेड एरर्स, एरर्स विच अफेक्ट, देखो टू साइडेड एरर्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, दोनों साइड दोनों अकाउंट में साइमल्टेनियसली एरर हो रहा है। जो एक ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट ओपन होते हैं, उन दोनों अकाउंट में एरर हो रहा है। एरर विच अफेक्ट द टू अकाउंट साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड टू साइडेड एरर। वो एरर जिससे दो अकाउंट साइमल्टेनियसली इफेक्ट हो रहे हैं, एक साथ दो अकाउंट पे जब फर्क पड़ता है तो उन एरर्स को हम टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। सच एरर्स में इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स। अब ये कौन कौन से होंगे, देखो, ओमिशन टू पास एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओमिशन मतलब भूल गए, जर्नल एंट्री ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में एंट्री करना भूल गए, मतलब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी ही नहीं। सेकंड, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग करी है, मे बी अमाउंट गलत लिखा है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत अकाउंट में हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट में करी है, इसमें रॉन्ग रिकॉर्डिंग पास करी है ओरिजिनल रिकॉर्ड में, यानी कि जर्नल एंट्री में, यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है।
और ये है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ये है डबल साइडेड एरर। ये 4 तरह की गलती हो सकती है जिसको हम 2 साइडेड एरर भी बोलते हैं। सो ऑल दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री। जो आपको 4 तरह के अभी एरर्स बताए हैं वो कैसे हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करके, वन अकाउंट बीइंग डेबिटेड एंड अदर अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड। ये इन एरर्स को दूर कैसे करना है, एक सिंपली लाइन नहीं लगानी, हमने इनको पास करना है, इनको रेक्टिफाई करना है। एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और वो जर्नल एंट्री पास करने के लिए फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड वाइल पासिंग एंट्रीज टू रेक्टिफाई द 2 साइडेड एरर्स। जो हैं इनको रेक्टिफाई करने के लिए ये कुछ रूल्स हैं और बहुत आसान है, आप पढ़ो इनको। द अकाउंट शोइंग एन एक्सेस डेबिट। यदि आपने कोई एरर मिस्टेक हुई है और डेबिट आपने ज़्यादा कर दी है, द अकाउंट शोइंग एन एक्सेस डेबिट, तो क्या करेंगे, शुड बी क्रेडिटेड इन द रेक्टिफाइंग एंट्री। एक अकाउंट में आपने डेबिट ज़्यादा कर दी है तो रेक्टिफाई एंट्री जो पास करेंगे उस अकाउंट में उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा रेक्टिफाई एंट्री में, क्योंकि डेबिट ज़्यादा हो रहा है, उसी अकाउंट को क्रेडिट कर दो रेक्टिफाई एंट्री में। द अकाउंट शोइंग ए शॉर्ट डेबिट। यदि आपने किसी अकाउंट में डेबिट कम करा है, कम अमाउंट से डेबिट कर दिया है, तो क्या करेंगे, शुड बी डेबिटेड। रेक्टिफाई एंट्री में उतने अमाउंट से उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि आपने शॉर्ट डेबिट करा है। एक अकाउंट को आपने डेबिट करना था और आपने कम अमाउंट से डेबिट करा है, तो क्या करेंगे, कम अमाउंट से करें ना, उतने अमाउंट से दोबारा से डेबिट कर देंगे, किसमें, जो हम रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। द अकाउंट शोइंग एन एक्सेस क्रेडिट। कोई अकाउंट है जिसमें आपने क्रेडिट ज़्यादा दिखा दी है, क्रेडिट वाला जो अकाउंट है क्रेडिट एक्सेस ज़्यादा क्रेडिट कर दिए, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे रेक्टिफाई एंट्री में, शुड बी डेबिटेड इन द रेक्टिफाइंग एंट्री। एंड द अकाउंट शोइंग ए शॉर्ट क्रेडिट। और जिस अकाउंट में क्रेडिट कम की है, कम अमाउंट से क्रेडिट कर दी है, तो शुड बी क्रेडिटेड रेक्टिफाई एंट्री में उतने अमाउंट से उसको और क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट क्रेडिट कर रहे हैं ना बच्चों, एक अकाउंट को कम अमाउंट से क्रेडिट कर रहा है, कम अमाउंट से, तो क्या करेंगे, उतने ही अमाउंट से उसको दोबारा से क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कहाँ पे, रेक्टिफाई एंट्री में। तो दीज 4 रूल्स एज एनिमरेटेड अबव कैन बी एक्सप्लेन। अब देखो एक एक एग्जाम्पल लेके इन चारों रूल्स को हम करते हैं। व्हेन एन अकाउंट हैज़ रॉन्गली बीन डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। पहले तो आप पहले गलती एरर देखो, हमने अकाउंटेंट से क्या एरर हुई है। व्हेन एन अकाउंट हैज़ रॉन्गली बीन डेबिटेड, एक अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिए इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। करना किसी और अकाउंट को डेबिट था, हमने किसी और को डेबिट कर दिया। देखो एग्जांपल देखो, मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मशीनरी परचेज की है बच्चों, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या कर दिया, हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने मशीनरी की जगह परचेज को डेबिट कर दिया। डेबिट करना था मशीनरी को, कर दिया परचेज को। अब देखो मशीनरी को हमने डेबिट करना था, नहीं किया ना, तो मशीनरी डेबिट कम से होगी। यहाँ देखो मशीनरी अकाउंट शॉर्ट बाय 5,000, मशीनरी को डेबिट करना था और वो 5,000 से कम से डेबिट हुआ, मतलब नहीं हुआ। हमने परचेज को डेबिट कर दिया गलती से, अब परचेज अकाउंट 5,000 एक्सेस हो गया, तो क्या करेंगे, देखो इसकी रेक्टिफाई एंट्री देखो, ये तो गलती हुई है, मशीनरी को डेबिट करना था, हमने परचेज को डेबिट कर दिया। अब परचेज को डेबिट किया ना बच्चों, गलती से डेबिट कर दिए, इसको करेक्ट करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दो। इसका इफेक्ट जैसे हमने +1 है बच्चों, इसको हमने ख़त्म करना है, -1 करके ख़त्म हो जाता है, ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। सेम इसी तरह परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो परचेज को अभी ख़त्म करना है, परचेज अकाउंट तो ओपन होना ही नहीं था, तो परचेज को क्रेडिट कर दो। ये देखो परचेज क्रेडिट हो गया। मशीनरी को डेबिट किया ही नहीं था हमने, क्योंकि हमने तो परचेज को डेबिट कर दिया था।
मशीनरी को डेबिट किया ही नहीं था तो मशीनरी को अब डेबिट कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है। वाइल रेक्टिफाइंग दिस मिस्टेक मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी बिकॉज इट वॉज नॉट डेबिटेड अर्लियर, क्योंकि ये पहले डेबिट नहीं हुई, अब डेबिट कर दो मशीनरी को। परचेज को गलती से डेबिट कर दिया था, इसको खत्म करने के लिए परचेज को क्रेडिट करो। परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड, क्योंकि हमने इसको गलती से डेबिट कर दिया था। किसको? परचेज अकाउंट को। इसको खत्म करने के लिए हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी बन गई रेक्टिफाइंग एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000। ये सेकंड मेथड से भी वही बताया हुआ है कि हमें क्या एंट्री पास, ये तो इसका दूसरा ऑल्टरनेट है बच्चों, कि करेक्ट एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री विच हैज़ बीन एक्चुअली पास्ड, एक्चुअली में हमने क्या पास करी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो गलती से हुई है, होनी ये चाहिए थी, हमने एंट्री ये पास कर दी। तो बाय कंपेयरिंग द करेक्ट एंट्री, ये जो करेक्ट एंट्री है और जो एंट्री हमने गलती से पास करी है, हमने मतलब अकाउंटेंट ने, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो कैश क्रेडिट करना था और कैश क्रेडिट कर भी दिया, मतलब कैश वाले अकाउंट में तो कोई गलती है ही नहीं। परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दो करेक्ट करने के लिए। मशीनरी डेबिट कर ही नहीं थी, अब कर दो। तो ये बच्चे ये इसका ऑल्टरनेट मेथड है। डायरेक्ट कर लो चाहे ऐसे कर लो, पहले करेक्ट एंट्री लिखो जो करनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री जो एक्चुअल में हमने पास करी है, इन दोनों को कंपेयर करके हम ये क्या बनाएंगे, रेक्टिफाई एंट्री बनाएंगे। ठीक है। सो अब सेकंड एग्जांपल पे आओ। यहाँ पे क्या था, गलत अकाउंट में एंट्री कर दी थी, जिस अकाउंट को डेबिट करना था वो ना करके हमने गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब सेकंड स्टेज देखो, व्हेन एन अकाउंट हैज रॉन्गली बीन क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, एक अकाउंट को गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, करना कोई और अकाउंट क्रेडिट था, हमने कुछ और कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, ₹3000 बीइंग द सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर बेचा है बच्चों 3000 का, एंट्री क्या बनी, कैश आया। देखो बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फर्नीचर अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, हमने एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है बच्चों, ये रॉन्ग एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये करनी चाहिए थी, हमने क्या कर दिया, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, और अकाउंटेंट ने गलती से फर्नीचर को क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब देखो बच्चों, सेल अकाउंट, देखो इसमें कोई गलती नहीं है, आप देख रहे हो, कैश को डेबिट करना था, कैश को डेबिट कर भी दिया, कैश वाले अकाउंट में गलती ही नहीं है। सेल को हमने गलती से क्रेडिट कर दी है, सेल अकाउंट ओपन ही नहीं होना था, तो क्या करेंगे, सेल अकाउंट को गलती से क्रेडिट किया ना, सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। फर्नीचर को क्रेडिट किया ही नहीं था, अब कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट। ये हमारी बच्चों रेक्टिफाई एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री जो पास करनी चाहिए थी, ये रॉन्ग एंट्री जो हमने गलती से पास कर दी, इन दोनों को कंपेयर करके ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनी है। सेल्स अकाउंट को ओपन ही नहीं करना चाहिए था, सेल क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो इस सेल अकाउंट को ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दो, क्रेडिट है ना बच्चों, इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दो, सेल अकाउंट डेबिट हो गया। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट किया ही नहीं था, अब कर दो, तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये देखो रेक्टिफाई एंट्री। वाइल रेक्टिफाइंग दिस मिस्टेक सेल अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया था, उसको डेबिट कर दो, बिकॉज इट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय मिस्टेक, गलती से क्रेडिट कर दिया था,
इसको डेबिट कर दो। एंड फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो क्योंकि वो हुआ ही नहीं अभी तक, बिकॉज इट वॉज नॉट क्रेडिटेड अर्लियर। सो ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। इसी का ये ऑल्टरनेट मेथड उसने बताया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल लो, व्हेन देयर इज ए शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट, एक अकाउंट को डेबिट कम से करे, कम अमाउंट से डेबिट हुआ है, एंड ए शॉर्ट क्रेडिट इन अदर अकाउंट, एक अकाउंट में डेबिट कम अमाउंट से हुआ है और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कम अमाउंट से हुआ है, दोनों में कम से हुआ है। एग्जाम्पल देखो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम संजय, संजय से गुड्स खरीदे हैं 2000 के, वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹200 ओनली। बच्चे संजय से 2000 के गुड्स खरीदे हैं और परचेज बुक में हमने एंट्री कर दी है 200 रुपये से। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, संजय से गुड्स खरीदे ना 2000 के और 200 से एंट्री कर दी है। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री क्या बनी हमारी, हमने गुड्स परचेज करे हैं संजय से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय, कैश नहीं है ना बच्चों इसमें, देखो गुड्स परचेज फ्रॉम संजय, पार्टी का नाम आया हुआ है, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं आ रहा। तो संजय से हमने गुड्स खरीदे हैं 2000 के और परचेज बुक यानी कि दोनों में, परचेज अकाउंट में भी संजय अकाउंट में भी हमने 200 रुपये से एंट्री कर दी है। परचेज बुक में हम ये देखो, तो करेक्ट एंट्री क्या है बच्चों, बच्चे ये होनी चाहिए थी, ये देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय, हमने एक रॉन्ग एंट्री क्या पास करी, हमने करी है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय 200, ये देखो ये गलती करी है। ये करेक्ट एंट्री जो पास करनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय 2000, हमने गलती से परचेज और परचेज बुक में, मतलब परचेज अकाउंट में भी और संजय अकाउंट में भी 200 रुपये से एंट्री कर दी है। अब यहाँ देखो बच्चों, परचेज को डेबिट करना चाहिए था 2000 से और परचेज को हमने 200 रुपये से डेबिट कर दिया, मतलब 1800 से कम डेबिट करें, 2000 से डेबिट करना था 200 से कर दिया। तो क्या करेंगे, कम डेबिट करें ना, परचेज अकाउंट को 1800 से दोबारा डेबिट कर दो। ये देखो परचेज अकाउंट को 1800 रुपये से दोबारा डेबिट कर दो, ठीक है, गलती सुधर गई। संजय को क्रेडिट करना था 2000 से, हमने संजय को क्रेडिट करा 200 से, संजय को कम से क्रेडिट करा, 2000 से क्रेडिट करना था 200 से कर दिए, तो कोई बात नहीं, 1800 रुपये से संजय को दोबारा क्रेडिट कर दो टू संजय 1800। ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री होगी बच्चों, जो हमने ये करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी, हमने एक्चुअली ये एंट्री पास कर दी है 200 रुपये से। जो डेबिट वाला अकाउंट था इसको भी कम अमाउंट से डेबिट करा, जो क्रेडिट वाला अकाउंट था इसको भी कम अमाउंट से क्रेडिट करा, तो ये हमारी बन गई रेक्टिफाई एंट्री। परचेज को दोबारा डेबिट कर दो 1800 से, क्योंकि कम 1800 कम से डेबिट किया था, संजय को भी दोबारा 1800 से क्रेडिट कर दो। ये देखो बच्चों, करेक्ट एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय, एंट्री विच हैज़ बीन पास्ड, जो एक्चुअली हमने गलती से पास करी है, ये 2000 से करनी थी, हमने क्या गलती करी, परचेजेस टू संजय 200। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय 1800। ये रेक्टिफाई एंट्री है। जो गलती हमने करी थी रेक्टिफाई एंट्री पास करके वो गलती हमने सुधार ली है। लास्ट एग्जाम्पल लो, व्हेन देयर इज एन एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट, एक अकाउंट में डेबिट ज्यादा अमाउंट से कर दी है, एंड एन एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट, और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा से कर दी है। जो डेबिट वाला अकाउंट था उसमें डेबिट ज्यादा से कर दी है, जो दूसरा अकाउंट था क्रेडिट वाला अकाउंट था उसमें क्रेडिट हमने ज्यादा से कर दी है। एग्जाम्पल लो, गुड सोल्ड टू मोहन फॉर ₹380 ऑन क्रेडिट,
हमने मोहन को सामान बेचा 380 का उधार पे। वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, और सेल बुक में, सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं, सेल बुक में हमने 830 रुपये से, देखो बच्चों अमाउंट की गलती हो गई, 380 का सामान बेचा मोहन को और गलती से सेल बुक में 830 से एंट्री हुई। अब देखो क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री विच शुड हैव बीन पास्ड, जो एक्चुअली पास करनी चाहिए थी। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल 380, क्योंकि बच्चों ये अमाउंट करेक्ट वाला है, 380 का सामान बेचा है, गलती हमने 830 से करी, ये इनकरेक्ट अमाउंट है, 380 करेक्ट अमाउंट है। तो देखो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल 380, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या करा, एंट्री विच हैज़ बिन डेबिटेड, हमने क्या करा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 830, ये गलत एंट्री है जो हमने पास कर दी थी। ये करेक्ट एंट्री जो पास करनी चाहिए थी, ये रॉन्ग एंट्री है जो हमने अकाउंटेंट ने गलती से पास कर दी 830 से। अब ध्यान दो बच्चों, मोहन को डेबिट करना था 380 से, ध्यान दो, मोहन को डेबिट कर दिए 830 से, ज़्यादा अमाउंट से कर दिए, 450 से इसको माइनस करो, मोहन को 450 से ज़्यादा डेबिट कर दिए, ज़्यादा। जब आप ज़्यादा अमाउंट से डेबिट कर देते हो तो उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, मोहन को क्रेडिट कर दो 450 से। यहाँ देखो सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था 380 से, सेल शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹380। सेल को हमने कितने से क्रेडिट कर दिया, हमने कर दिया 830 रुपये से क्रेडिट कर दिया। फिर ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर देते, जब करते हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, सेल को डेबिट कर दो क्योंकि ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। तो सेल को कितने अमाउंट से ज़्यादा क्रेडिट करें, 450 से, सेल को डेबिट कर दो। ये रिवर्स क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि हमने जो मोहन अकाउंट है 450 से ज़्यादा डेबिट हो गया था, सेल्स अकाउंट है 450 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया था। जब हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट से एंट्री कर देते हैं तो वो अकाउंट रिवर्स हो जाएंगे, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 450। जो गलती हमने करी थी वो ये एंट्री पास करके हमारी एंट्री रेक्टिफाई हो गई।